इस समय हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल ईडी के द्वारा इंडिया गठबंधन में जो एक संगठन है आम आदमी पार्टी, उसको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरविंद केजरीवाल जी को। उसको किस रूप में आप देखते हैं? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज हम लोग जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिस तरह से भाजपा ने आज़ादी के बाद से इस देश में सबसे बड़ी लूट मचाने का काम किया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उन्होंने एक सफ़ेद पोश लूट मचाया, चंदा दो धंधा लो ऐसा नीति अपना करके इस देश के जनता को ठगने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से इन लोगों की गंदी विचारधारा और गंदे कृत्य सामने आए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यह लोग तानाशाह हैं, यह लोग इन लोगों के पास नैतिकता नहीं है। यह लोग केवल देश को सब्जबाग दिखा करके जनता को लूटने का काम किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को का पर्दाफाश किया, और अब इनका यह देखिए, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्होंने SBI जैसे संस्थान को रोके रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी न करें। लेकिन यह लोकतांत्रिक देश है, न्यायपालिका का देश है और हमेशा लोकतंत्र बढ़ा रहा है, न्यायपालिका बढ़ी रही है। और बहुत अंग्रेज भी इस देश को लूटने का बहुत प्रयास किए, लूटे भी, लेकिन इस देश के लोगों ने, इस देश के सच्चे लोगों ने उनको भगाने का काम किया। फिर एक बार जनता इनके लूट का पर्दाफाश करते हुए इनको भगाने का काम करेगी। जबकि भाजपा कह रही है कि सबसे हमको तो 6,000 करोड़ मिला है, लेकिन 14,000 करोड़ विपक्षी नेताओं को मिला है। निश्चित रूप से भाजपा के कोई भी बयान आज तक कोई भी सच नहीं निकला। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने एक कंपनियों से 87 करोड़ रुपए का, इनके नाम से जो 87,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपया किसी फंड को, किसी फार्मा को दे दिए, 18,000 करोड़ रुपया किसी फार्मा को दे दिए। इन्होंने तो इसको एक ऐसा तरीका अपनाया कि हफ्ता वसूली जैसे हम लोग पिक्चर देखते थे, उस तरह से इन्होंने निश्चित रूप से हफ्ता वसूली किया। कंपनियों के ऊपर छापा डाला, फिर उनको कहा कि अगर मुझको इतना रुपया दे दो, इतना चंदा दे दो, तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे ऊपर छापा नहीं डालूंगा, कार्रवाई नहीं करूँगा। इन्होंने एक कंपनी को, जो टनल वाली कंपनी है, उसको इन्होंने उसके ऊपर छापा डाला, उसके बाद 14,000 करोड़ रुपए का उसको प्रोजेक्ट दिया। इस तरह से इन्होंने चंदा दो धंधा लो वाला काम अपनाया है। अभी हमारे डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि रेमडेसिविर जैसी दवा जो कोरोना में लोगों को जान बचाने के काम आई थी, उसका भी इन लोगों ने धंधा किया। बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, चुनाव नज़दीक है, जनता को सचेत करना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य से। जिस तरह से राहुल जी कोरोना काल से लेकर के आज तक जनता को चेताते आए, इस झूठे प्रधानमंत्री की कमियों को बताते आए, किस तरह से देश खतरे में से बच सकता है, यह हमेशा आगाह करते आए। लेकिन इन्होंने मनमाने तरीके से कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए इस देश को गर्त में डालने का काम किया। जबकि नितिन गडकरी कहते हैं कि जो आप बता रहे हैं मेगा इंजीनियरिंग की, जिन्होंने 14,000 करोड़ बता रहे हैं कि 5 लोगों ने उसमें लॉटरी किया था, उसके बाद हम लोगों ने उनको प्रोजेक्ट दिया था और सबसे कम पैसा डाला था। जी, लॉटरी और भाजपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी बात लॉटरी से ही निकलती है। यह देश लॉटरी से नहीं चलता है, यह देश अच्छे कर्मों से चलता है। यह देश का जो प्रधानमंत्री होता है अपने जो है योजनाओं से और अपने कार्यों से इस देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करता है, न कि लॉटरी के माध्यम से चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करता है। उनकी बातें और उनके वादे और उनके कार्य इस देश के खिलाफ है हमेशा के लिए। ईडी के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपको मैं सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ
कि मोदी सरकार हमारे नेता राहुल गांधी जी से बुरी तरह डरी हुई है। अब की बार गठबंधन को तोड़ने का उन्होंने पूरे जब से गठबंधन बना, गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, तब से इनको पीड़ा हो गई। और जब उससे वो हारे तब यह तोड़ फोड़ का काम शुरू किए। उससे भी जब वो हारे तो अब देश का पहला ऐसा इतिहास है कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी को जबरन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको गिरफ्तार किया गया है। यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मसार करने वाली घटना है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल चाहे गठबंधन का कोई भी पार्टी हो, इनके इस छलावे में और इनके इस डर में आने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और इनका कलई खोलते हुए इनको करारा जवाब दिया जाएगा। मैडम, आप किस रूप में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को? इतना बड़ा घोटाला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उजागर किया गया है, लेकिन जबकि बीजेपी का आती है सबसे ज़्यादा चंदा तो बीजेपी विपक्षियों को मिला 14,000 करोड़। 48% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी को गया है। 48%, उसमें करीब 82,500 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है। और इसमें वो सब कंपनियां हैं जिनको ठेके मिले हैं, और इसमें वो सब फार्मा कंपनियां हैं, कम से कम 7 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जिनको, जो विदेशों से, जिनके कफ सिरप के मामले आप लोगों ने उजागर किए थे कि निम्न स्तरीय जो दवाइयाँ ये बना रहे थे, और कोविड के टाइम पे जो निम्न स्तरीय रेमडेसिविर इन्होंने बना के बेचे हैं, उन कंपनियों के ऊपर जब जांच करने इनकी एजेंसियां गई तब उन कंपनियों ने बचने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों को बहुत बड़े बड़े चंदे दिए। और वो सब नाम आने के बाद से बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है कि ऐसी ऐसी कंपनियों को इन्होंने क्यों छोड़ा, आखिर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को क्यों छोड़ा। मेधा इंजीनियरिंग के नाम से एक कंपनी ने इतने 1000 करोड़ों का चंदा दिया है बीजेपी को, और उसके बदले में उनको 14,000 करोड़ का ठेका मिला है। उस ठेके के जब डिटेल में आप जाइए तो 68% की कमी दिखा के उस कंपनी को ठेका दिया गया है। जो मापदंड नापे गए थे, जो रखे गए थे मापदंड, उस मापदंड में जो पैरामीटर था उसको 68% डाइल्यूट करके उस कंपनी को ठेका दिया गया। ये सब की जब जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े नाम इसमें जद में आएंगे और बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी जनता से सिर्फ ये अपील है कि चुनावी बॉन्ड का जो डेटा है वो वेबसाइट पे पब्लिश है। जो सब आप लोग सज्जन लोग हैं, मीडिया के जो सज्जन पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जो भी सब मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग उस डेटा को देखिए और देखिए कि कैसे कैसे चंदे का दुरुपयोग करके और अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनकम टैक्स से पहले डराना, फिर ईडी का समन भेजना, फिर सीबीआई का डर दिखाना, और उसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब उनसे चंदा वसूली करके उनके केस को रफा दफा करके और उनको बड़े बड़े ठेके दिलवाना। जबकि अमित शाह कहते हैं कि हम लोग केंद्रीय एजेंसियाँ के लिए पूरी तरह छूट है, हम लोग सरकार किसी तरह से उनके ऊपर दबाव नहीं देती है। अमित शाह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये तो अमित शाह खुद ही जानते हैं। कितने जुमले वो फिर आके जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कह देंगे कि ये तो एक चुनावी जुमला था। वो ऐसे ही बोलते हैं और वो ऐसे ही जनता को अभी तक 10 साल से ये लोग गुमराह करते आए हैं। जनता ने तो अमृतकाल सोच के सब वोट दिए थे, लेकिन अमृतकाल की जगह ये तो पूरा जहर काल चल रहा है। इसमें कोई भी लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। चंदा ये वसूल रहे हैं। ये चंदे के पीछे जो मानसिकता थी कि चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता लाना, ये मानसिकता थी, लेकिन चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता की जगह ये एक वसूलीकरण का अभियान बन गया है और इसमें केंद्रीय एजेंसियों का सरासर दुरुपयोग हुआ है। क्यों 80% जो केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे हैं, क्यों वो विपक्षी नेताओं के ऊपर पड़े हैं छापे? क्यों नहीं जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उन नेताओं के छापे क्यों बंद हो जाते हैं? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। क्यों लॉटरी किंग ने इतना पैसा डोनेट किया, उनके ऊपर छापे क्यों बंद हो गए? ये सब सवाल मीडिया को करना चाहिए। असली प्रॉब्लम यह है कि मीडिया को भी अब बोलने की आज़ादी ख़त्म की जा रही है। देश में संविधान लोकतंत्र खतरे में आ रहा है और हमारा देश धीरे धीरे अघोषित तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है।
चुनाव अगर पारदर्शी तरीके से ये लोग नहीं लड़ने देंगे, अगर कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करके इनको ये समझ में आता है कि जनता को ये कांग्रेस को जनता तक पहुंचाने में ये बाधा डालेंगे, तो ये इनकी भूल है। हम लोग हर समय से तैयार हैं, हम लोग योद्धा हैं, हम लोग लड़ के और हर तरह से जनता की को तक ये बात पहुंचाएंगे कि अब वो समय ख़त्म हो गया। अमृत काल का जो आपको एक सपना दिखाया था, वो सपने से बाहर आइए। सपना चूर चूर हो रहा है, देश थक रहा है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ रही है। उसके लिए सबको एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। अधिकारी है वो जेल में जा रहा है। संबित पात्रा और ये भूल जा रहे हैं मनोज तिवारी जी कि सबसे पहले बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे भ्रष्टाचार करते हुए, 1 लाख रुपए का चंदा लेते हुए, और वो भी स्टिंग ऑपरेशन आप ही मीडिया के तब मीडिया के अंदर कलेजा था, वो पकड़े गए थे खुद ही। और उनकी बात तो उनकी पार्टी के लोग ही सीरियसली नहीं लेते हैं। संबित पात्रा जी को तो अब कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, तो उनके बारे में क्या ही बात करें। बीजेपी के तो उनको ये सोचना चाहिए, बारी बारी से सबका नंबर आएगा तो उनके अपनी पार्टी के भी, देखिए समय एक सा नहीं रहता है, समय बदलेगा। और ये सब भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय हमारा साथ देते रहेंगे, हमारे पूरी उम्मीद है हम लोगों को न्यायालय के ऊपर कि अगर ये नाम उजागर होंगे तो भ्रष्टाचारी तो जाएंगे ही जेल में, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये मास्टरमाइंड इन्होंने ये दिखाया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है ये, और ये जब उजागर हुआ है तो अब ये लोग खलबला गए हैं और इसी तरह से अब कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, सबके ऊपर इनकम टैक्स लगा रहे हैं, जिनको कि कभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, सब जानते हैं इस चीज़ को, तो ये खलबला रहे हैं और इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आधार संहिता लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस रूप में देखती है? एक डाइवर्जन टैक्टिक के रूप में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मालूम था सबको कि ये कभी ना कभी इनको ये अरेस्ट करेंगे और उनके ऊपर काफ़ी समन आ रहे थे, और अब जैसे जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गर्मी पकड़ रहा है, वैसे वैसे वो मीडिया को कहीं ना कहीं अपने ऊपर से आंच आने से बचाने के लिए, इधर उधर भटकाने के लिए इन्होंने ये किया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिटिंग सीएम को इस तरह से अरेस्ट करना, वो भी रात के 11 बजे टीम भेज के अरेस्ट करना, इसका हम लोग पूरी पार्टी, हम लोगों की पार्टी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल हम लोगों के उसमें एक सहभागी हैं, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। इन लोग का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह की छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है, अरविंद केजरीवाल की गई है, क्योंकि इससे पहले ये लोग क्यों नहीं किया, जब चुनाव आता है तभी इस तरह की कार्रवाई होता है। अधिकतर छापेमारी जो है विपक्षी नेताओं को की गई है, जिसकी वजह से लोग जेल में हैं। बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो यदि भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं छापेमारी की जा रही है, उनका ये भी आरोप लगाया। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए किसानी।